नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास की साखी की 5वीं साखी से हम अध्ययन करेंगे। बिरह भुअंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी न जीवै, जीवै तो बौरा होई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह यानी वियोग रूपी भुअंगम यानी सांप का विष यदि तन बसे यानी शरीर में प्रवेश कर जाए, वियोग रूपी सांप का विष शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो किसी भी झाड़ फूंक मंत्र मतलब झाड़ फूंक या किसी भी इलाज से उसको दूर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी को चिंता लग गई तो चिंता किसी झाड़ फूंक या इलाज से उसको दूर नहीं किया जा सकता है। वही चीज कहते हैं कि वियोग रूपी सांप का विष किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो किसी भी मंत्र झाड़ फूंक से उसे दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। जिसे राम का वियोग लग गया, जिसे अपने परमात्मा का यानी चिंतन में लीन हो गया, तो वो जिंदा नहीं रहता। जीवे तो बौरा होए। यदि वो ऐसे व्यक्ति जो राम भक्त हैं, राम के वियोग में जीते हैं, अगर वो जिंदा भी हैं तो सामान्य परिस्थिति में वे नहीं रहते। समाज की दृष्टिकोण में ऐसे व्यक्ति पागल कहे जाते हैं। इसमें देखिए कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। भगवत भक्ति के कारण प्रभु से मिलने के लिए भक्त निरंतर तड़पता रहता है, इस वियोग में जीवित नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है, यानी कि सांसारिक भोग विलास में विरक्ति रहकर भगवत भक्ति में अपना समय बिताता है। ऐसे लोगों को समाज पागल मानता है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर भक्ति में लीन व्यक्ति बाहरी दुनिया से विरक्त हो जाता है और वैराग्य के कारण लोगों को पागल जैसा प्रतीत होता है। तो विरह यानी विरह लिखा है यहाँ पे, वियोग एक तरह से, भुअंगम यानी सांप, तन शरीर, वियोगी यानी विरही। अगला देखिए छठा वाला, निंदक नेड़ा राखिए, आगन कुटी बधाई, विन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि निंदक जो हमारा आलोचक होता है, नेड़ा ने निकट, उसे हमें अपने निकट रखना चाहिए। संभव है तो अपने घर के आंगन में उसे कुटी बनाकर दे दीजिए, जिससे उसकी निगरानी में आप हमेशा रहें। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति आपके दोषों को खोज कर बताते रहेंगे और आप उसे दूसरे रूप में ना लेकर उसके बताने के अनुसार अपने आचरण को अपने यानी शुद्ध करेंगे। यानी दोषों को, बताए हुए दोष को यदि आपने छोड़ दिया, दूर कर लिया, तो बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन और पानी के आपका जो स्वभाव यानी स्वभाव, आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कबीरदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि कबीरदास सलाह देते हैं कि अपने निंदक को सदा अपने समीप रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन में कुटिया बनवाकर उसे वहां रखना चाहिए। वह बिना साबुन और पानी के अपने स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशय यह है कि निंदक हमारे अवगुणों की निंदा करता है, ये सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। इस तरह निंदक की सहायता से हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, हम अपने आचरण को पवित्र कर सकते हैं। कहने का भाव यह है। निंदा करने की, निंदा करने वाला, आलोचक, नेड़ा यानी पास, आंगन यानी आंगन में, कुटी बधा यानी कुटी बनाकर, कुटी यानी झोपड़ी, पानी यानी पानी, निर्मल साफ स्वच्छ, निर्मल यानी
साफ सच निर्मल, शुभाय स्वभाव या चरित्र, सावण साबुन। इसके शिल्प सौंदर्य क्या है कि अपने दोषों को सुनकर व्यक्ति व्यथित होने की अपेक्षा उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा सौंदर्य कि सच्चा हितैषी वही है जो हमारे दोषों को दूर करने में सहायता यानी सहायक होता है या सहायता करता है। और बाकी सब वही चीज है। इसमें भी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है निंदक नेड़ा में। अगली साखी पे हम आते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकै असिर पीयू का, पढ़े सुपंडित होय। यानी इस साखी में शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़कर सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है, युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाया? किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया जो प्रेम से मिलता है? कबीर की दृष्टि से यानी कबीर के विचार से जिसने राम के 2 अक्षरों को जान लिया है वही विद्वान है, पंडित है। प्रेम हृदय का भाव है, पढ़ना मस्तिष्क का। तो इस तरह से भावार्थ इसमें जो लिखा है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़कर स्वयं को विद्वान और ज्ञानवान समझते हैं। केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से कोई वास्तविक विद्वान नहीं बन जाता। वास्तविक ज्ञानी वही है जिसने ईश्वर प्रेम के अक्षर पढ़ लिया, अर्थात जो ईश्वर प्रेम में स्वयं को समर्पित कर लिया हो। जिसने ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपना लिया वही सच्चा ज्ञानी और विद्वान है। यहां शब्दार्थ दिया गया है यानी साखी के पोथी धार्मिक ग्रंथ, जग संसार, सु माने वही, मुआ मर गया, असिर अक्षर, एक है माने एक, भया हुआ नहीं बना, हुआ या बना, पीयू यानी प्रीतम, प्रीतम को ईश्वर, कोई है कोई। अब अंतिम साखी पर हम आते हैं। यहां पे लिखा है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं हम घर जाल्या आपना, कि हमने अपने घर को जला दिया। कौन सी घर की बात कर रहे हैं कबीरदास जी? यहां पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी घर, यानी इन सब से कबीरदास जी एकदम मुक्त हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि मैं एक जलती हुई मासाल ले लिया हूं हाथ में अपने, अब अगर जालो ताश का, अब मैं उसका भी घर जला दूंगा, उसके घर में भी आग लगा दूंगा। जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलेगा, अर्थात जो हमारे साथ चलेगा उसे भी वैराग्य दिला दूंगा और उसे काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति दिला दूंगा। इस घर की बात कर रहे हैं। यहां देखिए भावार्थ में कबीर दास जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूपी जलती मसाल हाथ में लेकर अपना घर अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं नष्ट कर डाली। सांसारिक विषय वासना मतलब काम क्रोध लोभ मोह, उसको मैंने नष्ट कर दिया। इस घर में मैंने अपने घर में आग लगा दी, अर्थात इन सब से मैं मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब जो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, ईश्वर भक्ति प्राप्त करने में मैं उनकी सहायता करूंगा, अर्थात उसे भी वैराग दिला दूंगा, उसे भी काम क्रोध से मुक्ति दिला दूंगा। है नहीं, लिखा है बाद में उसमें कि मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात
उनके मन में भी सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति विरक्त पैदा कर ईश्वर भक्ति में मन लगाने के लिए सहायता करूंगा, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो आपना यहां शब्दार्थ दिया है, यानी इस साखी का आपना ने अपना, हाथ में लेकर, जाल्या जलाया, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी या मशाल, जालो जलाएंगे, ताश का उसका, जे माने जो, साथ। तो इसके शिल्प सौंदर्य को देखें या काव्य सौंदर्य कहें कि वाह संसार को भस्म करने के लिए मशाल चाहिए, पर आंतरिक विकारों को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए। दूसरा इसका सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य, साखी यानी कार्थ से भरी हुई है, सब में आता है ये। और फिर सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ये भी सब में मतलब सभी साखियों में लिखा जाएगा। भाषा भावानुकूल, सहज, सुबोध एवं सटीक है। उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। लिया मुराड़ा हाथ में, मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। तो यहां अगर हम कहें कि मुराड़ा किसका प्रतीक है, कब ने मुराड़े से अपना घर क्यों जला डाला, तो मुराड़ा जलती हुई मशाल को कहा गया है जो ज्ञान और विरह का प्रतीक है। कब ने मुराड़े से अपना घर जला डाला क्योंकि ईश्वर प्राप्ति हेतु वे सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागना चाहते थे। यहां लोभ, माया, मोह, घृणा को जलाने की बात कही गई है ना। मतलब वही मैंने आप होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह या घृणा, ये सब क्या है, घर, इसी को घर कहा है। इस घर में कबीरदास जी ने आग लगा दी है। मतलब इन सब से वह वैराग्य प्राप्त कर चुके हैं, वह इन सब से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। अब ईश्वर साधना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। तो आशा रखता हूं कि आप लोगों को साखी के सभी भावार्थ समझ में आए होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।